Welcome to this math session, students. In previous math session, we finished all the graphs of all the trigonometric functions, sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Based on all those graphs, we started your exercise 3.2. 3.2 में लेवल 1 के काफी क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए थे और ये लेवल 1 के क्वेश्चन के बेस पे से मैंने आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको उसमें कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। एज वेल एज हमने कंपाउंड एंगल्स के लिए फॉर्मूला पढ़ी थी, वो कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मूला के ऊपर आपका इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के लेवल 2 के क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। तो आज के क्लास में हम आपके 3.2 को फिनिश करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस प्रोसीड। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है डोमेन एंड रेंज ऑफ टू फंक्शंस। tan x माइनस पाई बाई 4 एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है आपका 3/4 प्लस साइन एक्स। Let us see them one by one. So very first, y is equal to tan x minus pi by 4. अब tan x minus pi by 4 का डोमेन फाइंड करने से पहले कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x? tan x का डोमेन क्या होता है? Just raise your hand or you can type in chat box. Anyone? Chinmay, what is domain of tan x? Yes, sir. Domain of tan x is 2n plus 1 pi by 2. N belongs to I. Okay. So आप ऐसा बोल रहे हो कि 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to I, this is domain of tan x, मतलब tan x सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे डिफाइन है। Am I correct? आप यही बोल रहे हो कि tan x आपका सिर्फ pi by 2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन है? चिन्मयी, जस्ट चेक। Sir, r minus 2n plus 1. यस, यहाँ पे वो डिफाइन नहीं है। सो डोमेन शुड बी r minus 2n plus 1 pi by 2. Am I correct, everyone? Yes, Right? sir. r minus 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to I. Okay. So अब आपका यहाँ पे tan का इनपुट x है कि x minus pi by 4? Domain is nothing but set of inputs or not? Please give me some response. यहाँ पे आपका x नहीं है, आपका इनपुट क्या है? याशिका. Isn't it is x minus pi by 4? अनन्या, अथर्व, हर्षवर्धन, गेटिंग माय पॉइंट, लोहित, राइट। तो यहाँ पे सेम डोमेन जो हम x के लिए tan x के लिए x का लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखते थे समझना, फॉर tan x पर्टिकुलरली x r की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से हियर x फॉर tan x, मैं आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। फॉर tan x, x बिलोंग्स टू r एंड x is not equal to 2n plus 1 pi by 2. Am I correct? Where n is integer. Similarly, अब tan x minus pi by 4 है. Therefore, for tan x minus pi by 4, अब tan x minus pi by 4 के लिए tan x के लिए जो कंडीशन x को हम अप्लाई करते थे, वही सेम कंडीशन x minus pi by 4 को अप्लाई होगी। Please give me some response, right? So here can I say that x minus pi by 4 will belong to R and x minus pi by 4 will not be equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to I. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, इजी, राइट। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली x के लिए फाइंड करना है। सो यहाँ पे x के लिए हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस पाई बाई 4 इज नॉट इक्वल टू, ये पाई बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये माइनस पाई बाई 4 उस तरफ चला जाएगा। x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ, अगर x माइनस पाई बाई 4 r में बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 4 उधर जाएगा, प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो क्या x भी r में ही बिलोंग करेगा कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर x माइनस पाई बाई 4 r में बिलोंग करता है, कैन आई से दैट x विल आल्सो बिलोंग टू r? क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए x माइनस पाई बाई 4 आपका रियल ही होगा, करेक्ट एवरीवन? सो x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस एलसीएम ले लो, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4। सो हियर आई कैन से दैट x belongs to r minus n pi plus 3 pi by 4 where n is integer. Correct, students?
Please give me some response, right? N pi plus 3 pi by 4 where n is integer. This is your domain of y equal to 10x minus pi by 4. ये डोमेन क्लियर हो गया? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. डोमेन क्लियर हो गया एवरीवन, राइट? पक्का? सो देयरफॉर डोमेन, यस. हाँ, प्रज्ञा ने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 4. हाँ, यस. सो डोमेन ऑफ 10 x minus pi by 4 is r minus n pi plus 3 pi by 4. या आप एलसीएम लेके कॉमन निकाल के लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. नेक्स्ट, रेंज. रेंज ऑफ 10x क्या होता है क्रिश? 10x की रेंज क्या होती है? यस, वेरी गुड जोएल, वेरी गुड प्रज्ञा, सुहान. 10x की रेंज क्या होती है? याद करो उसका ग्राफ. लाइक एक्स क्यूब पूरा आर होता है, राइट? पूरा आर, कैपिटल आर, राइट? नॉट -1 to 1. साइन कॉस -1 to 1 लिमिटेड है. tan cot का आंसर आर आएगा, रेंज, राइट? पूरा. सो रेंज ऑफ 10x minus pi by 4 इज आर, ऑल्सो आर. क्योंकि अगर 10x की रेंज आर है तो अंदर इनपुट में आप बस x minus pi by 4 कर रहे हो, वो बस माइनस पाई बाई 4 से थोड़ा शिफ्ट होगा ग्राफ, रहेगी तो उसकी रेंज आर ही. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? 10x minus pi by 4, उसका इनपुट बस ये वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी इन सभी के लिए आपको उसका आउटपुट तो आर ही मिलेगा. यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? So domain of 10x minus pi by 4 is this, and range of 10x minus pi by 4 is this. These are your answers for this question. Let us see its second part. Y equal to 3 upon 4 plus sin x. चलो, यहाँ पे 3 अपॉन 4 प्लस साइन एक्स के लिए जब भी आपके पास p बाई क्यू वाला फंक्शन होता है, पहले डोमेन फाइंड करने के लिए आपको कौन सी कंडीशन लेनी होती है? मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, पहले मुझे बताओ. बोलो सुहान, यहाँ पे आपका p बाई क्यू वाला फंक्शन है, तो पहली कंडीशन कौन सी होगी डोमेन फाइंड करने के लिए? यस, 4 plus sin x is not equal to 0. वेरी गुड. सो हियर 4 प्लस साइन एक्स should not be equal to 0. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, I'll get sin x should not be equal to -4. Am I correct? हाँ या ना? बट मुझे ये बताओ, क्या sin x की वैल्यू कभी -4 हो सकती है? sin x की वैल्यू कहां से कहां तक लिमिटेड है? -1 to 1 ओनली. यस और नो? sin x इज लिमिटेड टू -1 to 1. तो sin x तो वैसे भी आपका -4 होना ही नहीं है, राइट? सो वी नो दैट for all x belongs to R, sin x will lie between -1 to 1. So since sin x lies between -1 to 1, आपका sin x -4 तो कभी होगा ही नहीं, -4 तो होगा ही नहीं, तो फंक्शन आपका y ऑलवेज डिफाइन होगा. So R will be डोमेन ऑफ y. R आपका y का डोमेन हो जाएगा. R will be डोमेन ऑफ y. क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ अगर ये आपको क्लियर है तो. यू कैन टेल मी यस. इज दिस क्लियर? चलो ग्रेट. मॉर्निंग में सब फ्रेश लग रहा है, मॉर्निंग में रिस्पांस ज्यादा आ रहा है. मुझे लग रहा है जो आपके M1 का एक्स्ट्रा क्लास लेना है ना, मतलब M1 खत्म करने के लिए वो वाले क्लास जब तक स्कूल शुरू नहीं होती मॉर्निंग में ही रख देते हैं, राइट? रेशमा, संप्रीता, वो सेट करते हैं फिर वीक में कौन कौन से दिन रखेंगे, राइट? सुप्तिका, सुहान, क्या बोलते हो? जब तक स्कूल मॉर्निंग में शुरू नहीं होती, इसी बहाने मॉर्निंग में उठ भी जाओगे. हर्षन, चल, हाँ रोहित, ओके. अब हमें रेंज फाइंड करनी है. हम रेंज के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हाउ वी कैन फाइंड रेंज हियर? बोलो. रेंज फाइंड करने के लिए जब भी हमारे पास p बाई क्यू वाले फंक्शन होते थे, हम कैसे रेंज फाइंड करते थे? हम x को y में कन्वर्ट करके रेंज फाइंड करते थे, हाँ या ना? y इक्वल टू p ऑफ x बाई q ऑफ x, फिर x को हम y में कन्वर्ट करते थे. बट यहाँ पे तो साइन x है, वो आपका पॉलिनोमियल होता था तो कन्वर्ट करना इजी हो जाता था. वैसे भी पॉलिनोमियल में अगर वो पर्टिकुलरली लीनियर पॉलिनोमियल होता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमें डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेना पड़ता था.
डू यू रिमेम्बर ऑल दिस क्वेश्चंस एवरीवन, जो टीपीपी में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला आ गया था क्वेश्चन, राइट? चलो, तो अब यहाँ पे आपका साइन एक्स है, तो आप यहाँ पे एक्स को वाई में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, राइट? आपको कोई और ऑप्शन सोचना पड़ेगा। जैसे समझो, हमें ये पता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर साइन एक्स आपका -1 से 1 के बीच में है, तो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक जाएगा वो हमें समझना है। समझो, जो आपको फंक्शन दिया गया है उसमें एक चीज अच्छी है कि वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में है, आपका न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर के नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी एक पार्ट आपका कांस्टेंट है। जो हम पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स लिखते थे उसमें वेरिएबल दोनों तरफ होता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका 1 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये 3 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, 4 आपका कांस्टेंट है। सिर्फ साइन एक्स आपका चेंज होगा, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे साइन एक्स आपका चेंज होने वाला है। हाँ या ना एवरीवन? राइट। और आपको ये भी पता है कि साइन एक्स की वैल्यू आपके -1 से 1 के बीच में है, राइट? मतलब साइन एक्स की वैल्यू आप -1, 0, 1 ये सारी वैल्यू रखोगे, राइट? चलो मुझे ये बताओ, साइन एक्स की वैल्यू जब मैं -1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3/4 -1 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? 3/4 -1, 3/3 1। जब मैं 1 रखूंगा मेरा आंसर आएगा 3/4 + 3 विच इज 7, सो इट इज 3/7। जब मैं बीच में 0 रखूंगा तो 0 पे आंसर आएगा 3/4 + 0 विच इज नथिंग बट 3/4। अब मुझे ये बताओ, -1 से 1 में मैं साइन की वैल्यू रख रहा हूं, तो मेरा y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे y की वैल्यू है 1, यहाँ पे y की वैल्यू है 3/4, यहाँ पे y की वैल्यू है 3/7। अरे अच्छा, 4 + 1, सॉरी माई मिस्टेक, 4 + 1, सॉरी, दिस इज 3/5। ओके, हाँ। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे आपकी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? जैसे आप साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 इंक्रीज कर रहे हो, वैसे जो आपका फंक्शन दिया गया है y, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? दिस इज इजी, आप देख के बोल सकते हो, डिक्रीज, राइट? क्योंकि जैसे जैसे न्यूमिरेटर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, सॉरी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे होल फ्रैक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। हाँ या ना? आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया 5, एक्जैक्टली ये आपका डिनोमिनेटर 3, राइट? न्यूमिरेटर फिक्स है, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है आपके होल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है। मतलब ये फंक्शन आपका ऐसा है जिसके -1 पे वैल्यू मैक्सिमम है, फिर वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। एम आई करेक्ट? राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी -1 से 1, जब साइन की वैल्यू -1 से 1 रख रहे हो तो आपके फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट? अब नहीं नहीं स्निग्धो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वो हम इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे तब आपको उसमें ज्यादा पता चलेगा, उसमें मैं बताऊंगा इनइक्वालिटी में अलग अलग ऑप्शंस लिखे, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? सो हियर साइन एक्स, ये सब मैंने आपको समझाया, अब वो हम लिख रहे हैं वर्ड्स में। हियर साइन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, so when sin x will increase from -1 to 1, value of y will decrease from 1 to 3/5। एम आई करेक्ट? ये 1 से 3/5 पे डिक्रीज होगी। तो अब अगर मुझे उसकी रेंज लिखनी हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर रेंज ऑफ y, जब रेंज लिखते हो आप इंटरवल बनाते हो तो इंटरवल में मिनिमम वैल्यू पहले लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बाद में लिखते हैं। हाँ या ना? इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? इजंट इट 3/5? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? इजंट इट 1? सो रेंज ऑफ y विल बी 3/5 to 1 और नॉट एवरीवन? रेंज ऑफ y आपका 3/5 से 1 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? क्या ये क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? आसान है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट डाउन कर दो पहले। Find the minimum and maximum values of y in each of the following cases। अब ये सब केसेस में वन बाय वन हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 4 - sin² x।
तो 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने से पहले क्या आप मुझे साइन स्क्वायर एक्स के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, या साइन स्क्वायर एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से पहले क्या आप मुझे साइन एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? यस, वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड स्निग्धो। बोलो समर्थ, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक होगी? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यस, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स आपका कहां से कहां पे बिलोंग करेगा? अगर साइन एक्स -1 से 1 में बिलोंग करता है तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1, 0 से 1 implies 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स आपका 0 से 1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? अगर साइन स्क्वायर एक्स आपका 0 से 1 में बिलोंग करता है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा? कैन आई से -1 to 0? या फिर मैंने एक चीज ऑलरेडी आपको समझाई थी कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लिखने का टाइम दूंगा, अभी समझ लो। मान लो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 इंटू -0 ओनली, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका -1। एम आई करेक्ट? जस्ट चेक एवरीवन, ये पता चल रहा है, राइट? इसी को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो -1 लेस देन और इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और पर्टिकुलरली माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ वी वांट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं सभी जगह पे 4 ऐड कर दूं एवरीवन? हाँ या ना? सो 4 - 1 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 + 4 4। 4 - 1 is nothing but 3 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। सो कैन आई से 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका 3 से 4 के बीच में आएगा, राइट? तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों मिल गई। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? सो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग टू, सॉरी, हाँ, दिस इज 4, 3 to 4. So here minimum value of y is equal to 3 and maximum value of y is equal to 4. Easy everyone, right? Easy peasy lemon squeezy, आसान है एकदम। ओके, चलो सेकंड, y equal to 1/2 plus cos square x. y equal to 1/2 plus cos square x, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा टेढ़ा सोचना पड़ेगा, राइट? अब वो टेढ़ा सोचने के लिए आपको कुरकुरे खाने की जरूरत नहीं है, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है, राइट? ठीक है, बैड जोक। यहाँ पे आ जाते हैं 1/2 plus cos square x। तो पहले cos square x की तरफ जाएंगे, जैसे sin square x की तरफ हम गए थे। sin square x आपका 0 से 1 के बीच में होगा, उसी तरीके से सेम चीज मैं cos square x के लिए लिख सकता हूँ, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। डिनोमिनेटर तो पहले आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 plus cos square x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फिर 1/2 plus cos square x के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? सो सेम पहले इतना 2 जैसे हमने यहाँ पे 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के लिए किया, वो सेम चीज अब हम पहले कंटिन्यू करेंगे आपकी 2 plus cos square x के लिए, राइट? सो फॉर ऑल x belongs to r, we know that -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1 implies 0 less than or equal to cos square x less than or equal to 1। 2 ऐड कर देंगे, 0 + 2 will be 2 less than or equal to 2 plus cos square x less than or equal to 2 + 1 3। क्या ये क्लियर है पहले एवरीवन? मैंने सभी जगह पे 2 ऐड कर दिया, हाँ या ना? तो 2 plus cos square x आपका 2 से 3 के बीच में है। व्हाट अबाउट 1/2 plus cos square x? 1/2 plus cos square x का क्या होगा? अब जो ये रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक है। रेसिप्रोकल वाला जो कंसेप्ट है वो इनइक्वालिटी पे आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर 3 लेस देन 5 है तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 और 1/5 कर रहा हूँ तो बीच में ग्रेटर देन आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या इसे और समझाने के लिए, अगर ये 2 है तो ये 1/2 एक्जैक्टली आपका 0.5 हो जाता है और 1/5 आपका 0.2 हो जाता है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसके लिए ट्रू है,
बट अगर ये सेम चीज अगर मैं नेगेटिव नंबर्स के लिए लिखूं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, राइट, टेल मी -5 इज लेस देन -2 और नॉट? चलो 1/-5, अभी एग्जैक्टली दोनों नेगेटिव के लिए भी सही होगा, बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लो, समझो ये 1/-5 ये 1/2 है और ये 2 है, राइट। चलो ये -5, 1/-5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -0.2। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0.5। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने के बाद भी इनइक्वालिटी एज इट इज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो रेसिप्रोकल को इनइक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। रेसिप्रोकल को इनइक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। रेसिप्रोकल जब भी आप लेते हो, अगर दोनों तरफ आपके पॉजिटिव है या दोनों तरफ आपके नेगेटिव है, अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल -5 इज लेस देन -2, तो 1/-5, 1/-2, 1/-5 आपका हो जाता है -0.2 और यह हो जाता है -0.5। अब जब आप ये नंबर लाइन में लिखते हो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -0.2 आएगा, यहाँ पे -0.5 आएगा, तो -0.5 वो -0.2 -0.5 से बड़ा होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हुई। मतलब रेसिप्रोकल में अगर दोनों आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, दोनों नेगेटिव हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, बट एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? फिर ऐसी इनइक्वालिटीज को कैसे डील करना है वो हम इनइक्वालिटीज में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए क्या ये सारी चीजें पॉजिटिव है? टेल मी। 2 + cos2x 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव है, हाँ या ना? तो अगर सभी चीजें पॉजिटिव है आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दोनों साइड पे अगर सभी चीजें पॉजिटिव है, तो क्या मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इनइक्वालिटीज चेंज होंगी? क्या मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इनइक्वालिटीज चेंज होंगी? यस। समझो Yes. इधर, समझो समझो, एक एक करके रिलैक्स। वापस समझाता हूँ तीनों प्रोसीजर। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या इनइक्वालिटी चेंज हुई? दोनों नेगेटिव हैं, क्या इनइक्वालिटी चेंज हुई? राइट, या फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो। सिमिलरली एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, क्या इनइक्वालिटी चेंज हुई? नहीं। ओके, सो अगर दोनों नंबर्स आपके पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होंगी, दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल। राइट, दिस इज इनइक्वालिटीज फॉर रेसिप्रोकल। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में। अभी के लिए इतना क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, चलिए सारी चीजें पॉजिटिव हैं, अब मैं इन सब का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। ये 1/2, ये 1/2 + cos2x, ये 1/3। अगर सारी चीजें पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी आपकी इजीली चेंज हो जाएंगी, लेस देन का ग्रेटर देन, लेस देन का ग्रेटर देन। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? राइट, चलो। सो इम्प्लाइज 1/3 लेस, और स्निग्ध, तो आपका भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया जो आप पूछ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, राइट? ये हाफ, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to 1/3, maximum value of y is equal to half. Easy, right? y is equal to 1/2 + cos2x. लोहित आसान है, हर्षन, विवेक, क्रिश, मनोगना, मौर्यवर्धन, रेणुका, स्मरणिका, राइट? अनगा है क्या आज? अनगा का नेटवर्क है ना? ओके, अनगा। चलो y इक्वल टू cos2x - sin2x, थर्ड। लिखो मत, मैं टाइम दे रहा हूं। चलो अब इधर ध्यान दो। नाउ द थिंग इज cos2x - sin2x। अब इनइक्वालिटी में एक और रूल है स्टूडेंट्स, अगर दो सेम वेरिएबल हैं तो दो सेम वेरिएबल को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, समझना। जैसे मान लो ये cos2x है, राइट? आप बोलोगे कि सर cos2x तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? फिर आप बोलोगे सर sin2x भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, हाँ या ना? राइट, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे ना, वैसे 0 - 0 0, ये हो जाएगा आपका cos2x - sin2x, 1 - 1 0। ओ माय गॉड, cos2x - sin2x आपका 0 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब cos2x - sin2x विल बी ऑलवेज 0। ये आपका ऑलवेज 0 होगा। अगर ये आपका ऑलवेज 0 है, मतलब cos2x और इक्वल टू sin2x होना चाहिए, हाँ या ना? ये - sin2x उधर जाएगा, इक्वल टू sin2x। दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूंगा,
मतलब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस sin x. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? क्या cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस sin x? चलो याद करते हैं. cos x sin x आपका वैल्यू टेबल याद है ना? sin x cos x 0 30 45 60 90 था या ना? राइट. तो ये आपका होता था sin x आपका क्या होता था? इधर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2. फिर क्रिस क्रॉस याद है? क्रिश के नाम से हमने याद रखा था, क्रिस क्रॉस, जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं. राइट. सो ये 1 √3/2 1/√2 हाफ 0. चलो अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस sin x होना चाहिए. क्या होता है? नहीं. cos x 1 है, या अगर sin x 0 है तो cos x तो 1 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. sin x हाफ है तो cos x √3/2 हो जाएगा. sin x 1/√2 है तो cos x 1/√2 हो जाएगा. ये संप्रीता इज टेलिंग 45 डिग्री. तो सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. cos x इज इक्वल टू sin x, तो x इक्वल टू 45 डिग्री. राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे बट ये अब क्या हो गया समझो. ये हमने x इक्वल टू 45 किसके लिए लिखा है? ये हमने उसके लिए लिखा है जिसके लिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0 हो रहा है. बट यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें दिया नहीं है. हाँ ये स्निग्ध वो चलता ही जाएगा. अब यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हमें 0 दिया है? टेल मी. क्या उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा x फाइंड करो जिसके लिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0? हमें दिया गया है y इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. राइट. ये हो गया y इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. हाँ ओके श्रीकर, डोंट वरी. y इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो हर जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा. समझो, अगर यहाँ पे मैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर रहा हूँ 1 माइनस 0 मुझे 1 मिलेगा, हाँ या ना? यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर √3/2 वो 3/4 माइनस 1/4 2/4, यहाँ पे मुझे हाफ मिलेगा. यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मुझे 0 मिलेगा. यहाँ पे भी मुझे सेम हाफ मिलेगा. और यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मुझे -1 मिलेगा. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. ये भी 1/4 माइनस 3/4 एग्जैक्टली 3/4, तो वो -2/4, यहाँ पे माइनस हाफ मिलेगा. तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की हर बार आपको अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है. बट हमें 0 कब मिली? जब हमने इनइक्वालिटी को यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या हम दो इनइक्वालिटीज को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब भी दो इनइक्वालिटीज में सेम वेरिएबल के फंक्शन हो तब हम उसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब cos स्क्वायर 0 होगा तो साइन स्क्वायर 0 नहीं होगा, वो कुछ और होगा. एंड जब cos स्क्वायर 1 होगा तब साइन स्क्वायर 1 नहीं होगा, तब वो कुछ और होगा. क्योंकि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में ऑलरेडी एक रिलेशन है. द रिलेशन इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1. डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? हाँ या ना? राइट. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इजी एवरीवन? इजी. सो one note for inequality here, one note for inequality, we cannot subtract or add inequalities involving functions of same variable. ये हम नहीं कर सकते. ओके okay? फिर क्या होगा करते हैं. रुक जाओ, पहले ये हमें पता होना चाहिए. पहले कौन से रास्ते पे नहीं जाना है वो पता होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? कि पहले मास्क और सैनिटाइजर के बिना बाहर निकलना नहीं है, वो क्लियर होना चाहिए. फिर आगे कहाँ जाना है वो तो बात की बात है. यस और नो? यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अभी मास्क के बिना बाहर निकलते ही नहीं है. नींद से उठा लो फिर भी मम्मी मेरा मास्क कहाँ है ऐसा पूछते हैं वो लोग. पहले सबको आदत हो गई है. पता नहीं जब ये सब खत्म हो जाएगा तब उनको मास्क निकालने की आदत आएगी क्या नहीं. चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं. तो अब इसको किसी भी हम क्या करेंगे फिर ऐसे केस में, बेटर कि उन्हें आप कोई भी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो. राइट. वेदर आप ये पूरे y को साइन स्क्वायर में खत्म कर दो, कन्वर्ट कर दो, या फिर पूरे cos स्क्वायर में खत्म कर दो. राइट. सो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. राइट. चलो अब किसी भी एक में कन्वर्ट करते हैं. बोलो किस में कन्वर्ट करें? वेदर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल. राइट. साइन ठीक है संप्रीता. वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. दिस इज योर आइडेंटिटी. राइट. जिसे मैंने वैक्सीन बोल के याद रखवाता हूँ अभी सभी स्टूडेंट्स को. आपके क्लास में बोला था मैंने. सो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. ये आपके ब्लड में होना चाहिए. राइट. दिस इज योर वैक्सीन. हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास में बोल दिया. हाँ. तो अब अगर मैं cos स्क्वायर x को सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x.
अब cos square x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ y में, so this will be equal to 1 minus sin square x minus sin square x. This will be equal to 1 minus sin square minus sin square, 1 minus 2 sin square x. This is your y. So y equal to 1 minus 2 sin square x आपका हो जाएगा. Now अब इसका हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, we know that -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 implies 0 less than or equal to sin square x less than or equal to 1. माइनस से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या -2 से भी आप एक साथ कर सकते हो. 0 इंटू -2 0 ओनली, -2 से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -2 sin square x. यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -2. इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. सो इम्प्लाइज -2 लेस देन और इक्वल टू -2 sin square x लेस देन और इक्वल टू 0. फिर हमें 1 ऐड करना है, तो 1 -2 लेस देन और इक्वल टू 1 -2 sin square x लेस देन और इक्वल टू 1 plus 0, that is 1. 1 minus 2 will be -1, -1 less than or equal to 1 minus 2 sin square x less than or equal to 1. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? ओके, -1 से 1 बोलो. अब 1 minus 2 sin square x is nothing but your y, right? This is nothing but your y. So minimum value of y is equal to -1 and maximum value is equal to 1. चलो जाए नेक्स्ट. ये हो गया सबका थर्ड. ठीक है, इतना नोट डाउन कर दो पहले. क्वेश्चन 8 के तीनों, फिर क्वेश्चन 10 देखते हैं. Now let us see question number 10 of 3.2 homework exercise. Find an approximate function for the following graph. ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स. सबसे पहले ये ग्राफ आपका किस टाइप का है? आज ब्लू है, पानी पानी पानी, हाँ या ना, राइट. अब ऐसे ब्लू है पानी पानी वाले ग्राफ तो दो हैं. एक आपका sin x का कर्व है और एक आपका cos x का कर्व है. एम आई करेक्ट, राइट. अब कौन सा कर्व जीरो से पास होता है, कौन सा कर्व ओरिजिन से पास होता है? आपका साइन और कर्व दोनों का कर्व देखो आपके फॉर्मूला बुक में. साइन 0 0 होता है, एम आई राइट, है ना. कॉस 0 1 होता है. तो साइन का कर्व ऐसा है कि जो ओरिजिन से पास होता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. तो क्या ये वाला भी आपका ओरिजिन से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अब आपके पास ये दो ऑप्शन ही है, वेदर y इक्वल टू 0.5 sin 4x या y इक्वल टू 0.5 sin x/4. यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? चलो अब y इक्वल टू साइन एक्स पे ऑब्जर्व करो. y इक्वल टू साइन एक्स में आपकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, राइट, या -1 से +1 के बीच में होती है. आपको जो ग्राफ दिया है उसमें वैल्यू यहाँ पे +0.5 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये -0.5 एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है. दिस पॉइंट इज -0.5, राइट. दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक. तो आपको जो फंक्शन का ग्राफ दिया गया है वो +0.5 से -0.5 के बीच में है. सिंस वो +0.5 से -0.5 के बीच में, आपको आपने बस sin x को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है. दिस इज 0.5 sin x. यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना, राइट. दिस इज योर 0.5 sin x. चलो नेक्स्ट. और एक चीज हमें समझनी है कि जो sin x का ग्राफ, ये आपने y एक्सिस की लिमिट समझ लिया, x एक्सिस की लिमिट समझो. sin x का एक पूरा कर्व जो आप उठाते थे, ये कितने इंटरवल में खत्म होता था? ये आपका 2π में खत्म होता था. दिस वाज पीरियड ऑफ, और आई कैन से फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x, जिसके ऊपर आपने पूरा टेबल में भी लिखा था फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x, हाँ या ना? नाउ कैन यू सी यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड क्या है? ये आपका 0 से कितने में खत्म हो जा रहा है? क्या है π/2 में खत्म हो रहा है, हाँ या ना? क्या है आपका 0 से π/2 में खत्म हो रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. मतलब आपका ग्राफ जो पहले 0 से 2π में खत्म हो रहा था, वो 0 से π/2 में खत्म हो रहा है. अब आपके इसको समझो, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो समझो. ऑप्शंस में आपके पास sin 4x और sin x/4 है, राइट. समझते हैं यहाँ पे. चलो अगर मान लो ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ इधर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो क्लियर है, हाँ या ना, राइट.
चलो मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये हो जाएगा साइन 4 टाइम्स पाई बाई 2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.5 साइन 2 पाई। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। और ये साइन 2 पाई की वैल्यू है, यहाँ पे आपका साइन 2 पाई वाला पॉइंट होना चाहिए। क्यों 2 पाई होना चाहिए? क्योंकि पूरा खत्म होके आ रहा है, हाँ या ना एवरीवन? चलो सेम यहाँ पे x/4 में अगर आप पाई बाई 2 रख रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका साइन पाई बाई 8 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? साइन पाई बाई 8 हो जाएगा। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू तो कुछ और होगी, जो 0 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पाई बाई 8, हाँ या ना? वो 0 नहीं होने वाला। साइन पाई बाई 8 इज नॉट गोइंग टू बी 0, बट साइन 2 पाई इज गोइंग टू बी 0। यस और नो एवरीवन? राइट, साइन पाई बाई 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ पे आपको 0 वाला दिया है, सो व्हाट शुड बी योर आंसर हियर? What should be your answer? Y equal to 0.5 sin 4x. So this is your exactly trial and error question. ट्रायल एंड एरर से ही आपको करना है, क्योंकि 0.5 से भी लेना देना नहीं है, दोनों में 0.5 है। पहले कर्व के नेचर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉस नहीं है, सिर्फ साइन है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया सिर्फ साइन है, अब पाई बाई 2 की वैल्यू रख के देखो दोनों में, 4x और x/4, जिसमें वो सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, हाँ या ना एवरीवन? ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप इसे फटाफट नोट डाउन कर दो अपनी लैंग्वेज में। अब हम इन क्लास एक्सरसाइज के आपके बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखें एवरीवन, राइट? चलो ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, एक बार समझो। ओके, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया फाइंड एन एप्रोप्रिएट फंक्शन फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ आपको समथिंग दिया गया है ऐसा, ऐसे दो ग्राफ होते हैं, एक आपका साइन का ग्राफ होता है और एक कॉस का ग्राफ होता है। साइन और कॉस दोनों में से साइन का ग्राफ ऐसा है जो ओरिजिन से पास होता है, मतलब साइन 0 आपका 0 मिलता है, ओरिजिन पे उसका आंसर 0 मिलता है, कॉस में 0 पे आंसर 1 मिलता है। तो ये वाला अब आपका साइन वाला होगा कि कॉस वाला होगा? टेल मी। दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ कंटेनिंग साइन और कॉस, डेफिनेटली कंटेनिंग साइन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज लाइक यू आर प्लेइंग कौन बनेगा करोड़पति, और 50-50 ऑप्शन अप्लाई हो गया, हाँ या ना? 50-50 लाइफ लाइन आई कैन से, राइट। चलो अब दूसरा, ये आपको 0.5 दिया गया आगे, दोनों के आगे, उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो 0.5 बस मैंने आपको समझाया। उससे होता क्या है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो जब आप 0.5 मल्टीप्लाई करते हो तो -0.5 से +0.5 के बीच में हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, वो साइन एक्स आपका -0.5 से +0.5 के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, साइन एक्स का इंटरवल फंडामेंटल पीरियड आपका 2 पाई होता है। ये पूरा चक्कर यहाँ पे पाई बाई 2 में खत्म हो रहा है, तो हम बस ये पाई बाई 2 यहाँ पे रख के देखेंगे। जैसे मैं पाई बाई 2 इन दोनों में रख रहा हूँ, जो फंक्शन यहाँ पे पाई बाई 2 पे मुझे आंसर 0 देगा, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 पे आंसर 0 आ रहा है, दैट विल बी माई रिक्वायर्ड फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 2 रख रहा हूँ, 2 2 4, ये साइन 2 पाई हो जाएगा, एंड साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो दिस कैन बी वन पॉसिबल फंक्शन। जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 रख रहा हूँ, वो आपका पाई बाई 8 हो रहा है। अब पाई बाई 8 आपका 0 नहीं होता है, हाँ या ना? पाई बाई 8 आपका समथिंग यहाँ पे आएगा जो 0 और 1 की बीच की वैल्यू होगी। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट जो ग्राफ दिया है वो तो हमें पाई बाई 2 पे 0 दे रहा है, एंड वो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सो डेफिनेटली दिस फंक्शन शुड बी द आंसर। क्लियर है एवरीवन, राइट? चलो अब इन क्लास एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम जब हम इन क्लास एक्सरसाइज देख रहे थे, राइट, लेवल 1 क्वेश्चन 4 हमने कर दिया था, लेवल 2 क्वेश्चन 5 से हमें जाना था, जो मैंने आपको बोला था कि तब हम 3.3 के बात करेंगे, बट अब उसका टाइम आ गया है, अब हम उसको करेंगे। ये क्वेश्चन भी अभी बोल रहा है कि अपना टाइम आ गया, लास्ट टाइम बोल रहा था अपना टाइम आएगा, राइट। Level 2, question number 5. Derive the formula of tan a plus b and tan a minus b using sin a plus b cos a minus b. बेटर इसका रिकॉर्डिंग अलग ही रख देते हैं,